देखते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को समानुपाती सूत्र भी कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। आइए देखते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या है। पहला जो है मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को सरलतम पूर्ण संख्या में प्रदर्शित किया जाए तो यौगिक के उस सूत्र को समानुपाती सूत्र कहते हैं। यानी वो जो यौगिक होगा उन्हें एकदम सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है, वही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र जो होता है वो है CH3COOH। ये है, यानी अगर हम दोनों कार्बन को जोड़ दें, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जितने हैं सभी हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो H4 लिख देंगे और ये हो जाएगा। और इनको जब हम और सरल करेंगे तब हो जाएगा CH2O, यानी इन्हें हम 2 से कट कर दे रहे हैं। 2 एक कन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एक कन्नम 2। इनका और सरलतम अनुपात जो होगा CH2O मूलानुपाती सूत्र होता है। अब दूसरा है अणु सूत्र, यानी अणु सूत्र या आणविक सूत्र, और इन्हें इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यही जैसे है CH3COOH का अणु सूत्र जो है C2H4O2 है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक यौगिक का भारात्मक संगठन इस प्रकार है, यानी कार्बन जो है दिया है 24.27%, हाइड्रोजन जो है 4.07% और क्लोरीन जो है 71.67% है। इनका मोलर द्रव्यमान जो है 98.96 है। इनका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, यही मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना है। हम इस प्रकार एक टेबल बना लेंगे। ठीक, टेबल में एक तरफ लिख लेंगे तत्व, इनमें कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 3 तत्व हैं। तब तीनों तत्वों को हम इस प्रकार लिख लेंगे। तत्व के नीचे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन तीनों लिख लेंगे। अब दूसरा कॉलम जो बनाएंगे वहाँ पर हम लिखेंगे परमाणु भार। कार्बन का जो एग्जैक्ट परमाणु भार होता है वो 12.01 होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मान न देकर सभी जगह 12 लिखा रहता है। हम आपको इस सवाल में एकदम उनका एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे क्या होता है। कार्बन का जो है 12.01 है परमाणु भार होता है, और हाइड्रोजन का जो है 1.008 है, और क्लोरीन का जो होता है परमाणु भार 35.5 होता है। ठीक, अब इनका देखिए प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत लिखना है। कार्बन जो है 24.27% है, तो कार्बन के कॉलम में लिख देंगे 24.27%। अब हाइड्रोजन जो है 4.07% है, तो हाइड्रोजन के कॉलम में लिख लेंगे 4.07%। अब तीसरा जो है क्लोरीन है 71.67%। क्लोरीन को हम क्लोरीन वाली कॉलम में लिख लेंगे 71.67%। अब तीसरा कॉलम जो बनाएंगे उनमें लिख देंगे मोलों की संख्या। ठीक, मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर हो जाएगा मोलों की संख्या का फार्मूला होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार यहाँ पर देखिए तत्व की प्रतिशत मात्रा, कार्बन है, कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा है 24.27 है, इसको लिख देंगे 24.27 अपान परमाणु भार या द्रव्यमान। परमाणु भार दिया है 12.01 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12.01। जब इनको हम भाग देते हैं तो 2.02 प्राप्त होता है। अब उसी प्रकार मोलों की संख्या में हाइड्रोजन का लिखेंगे। हाइड्रोजन का जो है प्रतिशत है 4.07 है, 07 लिख देंगे ऊपर। अब अपान परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान जो है 1.008 है, 1.008 लिख देंगे। ठीक, और जब हम इनका भाग 4.07 में देते हैं तो
4.04 प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्लोरीन का भी लिख लेंगे प्रतिशत जो है, उसी प्रकार क्लोरीन का भी लिख लेंगे। क्लोरीन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 71.67 है। यहाँ पर देख रहे हैं 71.67 बटा परमाणु द्रव्यमान यानी 35.5 है। जब इनको हम भाग देते हैं तो 0.02 प्राप्त होते हैं। अब हम मोलों का सरलतम अनुपात लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन जो है 0.02 है, मोल है। मोलों की संख्या यहाँ पर कार्बन की है 0.02 है, तो 0.02 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखें जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या जो इनमें देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन का है वही कार्बन का, दोनों बराबर है। ठीक, ये दोनों एकदम बराबर है, तो इनको हम अपान में लिख देंगे। जो सबसे छोटी होगी उन्हीं को अपान में लिख देंगे। तो अपान यहाँ पर छोटी संख्या देखिए ए भी समान है, ए भी समान, या अगर यहाँ पर 0.01 होता तो हम ये वाला लिखते, या अगर इसी में 0.1 होता तो हम यही लिखते। मतलब हमें यही जो मोलों की सरलतम अनुपात में जब हम लिखेंगे या मोलों की संख्या बटे सबसे छोटी वाली संख्या, सबसे जो छोटी संख्या है 2.02 है तो अपान 0.02 हो जाएगा। जब इनका भाग हम 0.02 में देंगे तो 1 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार कार्बन का भी लिख देंगे 4.04 अपान सबसे छोटी संख्या इन तीनों में यही वाला है, यही जो है, यानी मतलब दोनों बराबर है, यानी एक को हम लिख देंगे इसके अपान में। ठीक, जब हम 0.02 का भाग 4.04 में देंगे तो हमको 2 प्राप्त होता है। अब उसी प्रकार लास्ट वाले का भी लिख लेंगे। चौथा जो है इनका जो मोलों की संख्या 0.02 है, 0.02 अपान सबसे छोटी वाली संख्या लिख देंगे, सबसे छोटी वाली संख्या यही है तो 0.02 लिख देंगे। जब इनका भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब लास्ट में हम लिख देंगे पूर्णांक में, अलग में लिख देते हैं। इनका जो है 1 को 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है पूर्णांक में 1 है तो कार्बन को हम 1 लिख देंगे। ठीक, कार्बन 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पूर्णांक में 2 है तो H2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्लोरीन जो है 1 है तो क्लोरीन को हम Cl1 लिख देंगे। ठीक, अब हम इनको 1 लिखें या ना लिखें, 1 को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं, CH2Cl, यानी 1 तब पर भी यहाँ पर माना जाएगा। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इन्हों हम 1 को हटा दिए हैं। अब देखते हैं, अब हमको मूलानुपाती सूत्र हमको ज्ञात हो गया। ये जो है मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र हमको क्या ज्ञात हो गया है। अब हमको अणु सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र का फार्मूला होता है N = मूलानुपाती सूत्र। ठीक, N जो है उनका फार्मूला होता है अणु का मोलर द्रव्यमान अपान मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ठीक, यहाँ पर देखिए ऊपर हमको क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान दिया गया है, मोलर द्रव्यमान दिया गया है। अब हमको मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी मूलानुपाती सूत्र यही है, इनका हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो कार्बन का जो एग्जैक्ट भार है यहाँ पर 12.01 दिया है, तो इनको हम लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे हाइड्रोजन 2 है तो 2 आगे लिख देंगे, गुणे और हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट वैल्यू था 1.008 था तो 008 लिख देंगे, यहाँ पर 1.008 लिख देंगे, और फिर प्लस लिख देंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 है तो 5 लिख देंगे। जब इन सभी का हम योग करते हैं तो हमको मूलानुपाती सूत्र का हमको इतना द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अब यही द्रव्यमान हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अणु सूत्र का मोलर द्रव्यमान जो था यहाँ पर दिया गया था, मोलर द्रव्यमान 98.96 दिया गया था, और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान जब हम ज्ञात किए तो हमको 49.98 प्राप्त हुआ। ठीक,
जब इनको हम आपस में भाग देते हैं तो हमको 2 प्राप्त होता है, n की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। ठीक, और अणु सूत्र का वही फार्मूला देखिए, पुनः आपको लिख दिए हैं। अणु सूत्र का फार्मूला जो था n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक, n के स्थान पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, और मूलानुपाती सूत्र के स्थान पर वही जो ज्ञात हुआ था हम वही वाला लिख देंगे, CH2Cl। ठीक, लिख देंगे। जब हम 2 का गुणा C में करते हैं तो C2 हो जाएगा, और फिर H2 है, जब H2 में 2 का गुणा करते हैं तो H4 हो जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन यानी 1 है, जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 मिल जाता है। तो इनका अणु सूत्र हो जाएगा C2H4Cl2। ये जो है इनका अणु सूत्र प्राप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।